बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी बीफ नली नहारी बनाऊंगी। तो घर के मसालों से हम बहुत ही मज़ेदार नहारी तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं। 2 अदद मैंने बादियान के फूल लिए हैं। 1 अदद मैंने जवेत्री का टुकड़ा लिया है। थोड़ी सी मैंने साबुत काली मिर्च के दाने लिए हैं। 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है। 4 अदद मैंने छोटी इलायची के लिए हैं। 5 दाना मैंने लौंग के लिए हैं। और ये एक जड़ी बूटी है पिपली। ये जड़ी बूटी मैं इसमें ऐड करूँगी, निहारी में ज़रूर ऐड की जाती है। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच मैंने सौंफ का लिया है, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, 3 अदद मैंने तेज़पात लिए हैं। इन तमाम मसालों को एक ब्लेंडर में मैं डालकर बिल्कुल बारीक सा पीस लूँगी। तो चलिए हमने इसको पीस लिया है। अब एक बाउल ले लेती हूँ और अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं अदरक का पाउडर यानी सौंठ पाउडर ले रही हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है निहारी में। 1 चम्मच मैंने कचरी पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर यानी शिमला मिर्च का पाउडर लिया है। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है। आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। 1 चम्मच मैं नमक का ऐड कर रही हूँ। तमाम मसालों को मिक्स करके हम छान लेते हैं। तो जो ऊपर मसाले रह जाएंगे इनको हम दोबारा से ग्राइंड करेंगे। फिर से हम इसको बिल्कुल बारीक पीस के दोबारा से हम इसको छानेंगे। तो अब हमारा ये नहारी मसाला तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैं इसको बाउल में निकाल के सेव कर लेती हूँ। ये 1 किलो गोश्त में हम पूरा मसाला यूज़ करेंगे। तो चलिए दूसरी तरफ मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल का लिया है। नहारी में ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे 1 किलो बोंग का गोश्त लिया है। नहारी बनाने के लिए बोंग का गोश्त मस्ट है। इससे बहुत ही मज़ेदार नहारी बनती है। और ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसमें नली वगैरह ऐड है, क्योंकि जब हम नली नहारी बना रहे हैं तो नली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं ऑयल में गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। कम से कम हम यहाँ पे 5 मिनट तक गोश्त को ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो पेस्ट ऐड करने के बाद भी हमें अच्छे तरीके से इसको भूनना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ, जितनी ज़बरदस्त भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा। तो चलिए अब मैंने जो नहारी मसाला तैयार किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कंप्लीट परफेक्ट नहारी मसाला है। तो इसके बाद हमें किसी किस्म का कोई स्पाइसेस नहीं चाहिए, बस इनफ है ये स्पाइसेस, क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, हर तरह की मिर्चें भी ऐड की हैं। कश्मीरी मिर्च तीखी होती है, बस वो कलर के लिए यूज़ होती है, जिसे पेपरिका पाउडर भी कहते हैं। ये निहारी मसाला पाउडर आप बीफ और चिकन दोनों तरह के निहारी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैंने 2 कप इसमें पानी का ऐड किया है और अच्छी तरीके से हम गोश्त को गला लेंगे। तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है। 1 प्याली यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। तो बहुत से लोग निहारी बनाते हुए बेसन की जगह आटा यूज़ करते हैं, तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आधी प्याली बेसन और आधी प्याली आटा ले लें। तो यहाँ पर लो फ्लेम पे हमें इसको भूनना है। तो चलिए तैयार है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसको एक प्याली में निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट सा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए तैयार है। अब मैं निहारी को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी नली निहारी तैयार हो रही है। अब मैं ये बेसन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बेसन को भूनकर थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाया था। तो अब हमें इसे दोबारा से अच्छे तरीके से भूनना है। आपको मैं अपनी हर रेसिपीज़ में बताती हूँ कि ज़बरदस्त भुनाई करें तो ज़बरदस्त टेस्ट आपको मिलेगा अपनी रेसिपी का। तो चलिए अब हम इसमें से रोगन को उतार लेंगे। जो निहारी वाले ऊपर से एक तरी डालते हैं ना, तो ये होती है वो तरी के जो एंड में ऊपर आ जाता है ऑयल, वो रेड कलर का ऑयल जो है वो हम एक प्याली में अलग से निकाल लेंगे। ये बिल्कुल लास्ट में जब निहारी तैयार हो जाती है तो उस टाइम पे ये खूबसूरती के लिए डाला जाता है। इससे टेस्ट भी इन्हेंस होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऑयल आप निकालना नहीं भूलिएगा। तो चलिए सारा रोगन हमने निकाल लिया है। अब मैं इसको साइड में कर देती हूँ। तो अब दोबारा से मैं इसकी भुनाई करूँगी और भुनाई के बाद मैं इसमें पानी ऐड करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम लो फ्लेम पे रख देंगे, अच्छी तरीके से पकने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए कवर कर दूँगी धीमी आंच पे पक के, ताकि ज़बरदस्ती हमारी नली नहारी तैयार हो जाए। तो चलिए यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। हमारी बीफ नली नहारी तैयार है। तो अब जो रोगन मैंने निकाला था वो रोगन मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे नहारी की शान बढ़ जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त नहारी का टेस्ट और कलर हो जाता है।
तो अब मैं इस पे बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो इससे पहले भी मैंने आपसे बीफ हलीम की रेसिपी शेयर की थी, मेरी वो रेसिपी भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार बीफ नली नहारी तैयार है। यकीन माने कि घर के मसालों से हमने बेइंतहा मज़े की नहारी तैयार की है। आप लोग भी ये नहारी ज़रूर बनाइएगा और रोगनी नान या फिर होटल की रोटी के साथ सर्व करिएगा तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे ये वीडियो बनाने में, तो आप लोग एक ज़बरदस्त सा कमेंट्स कर दिएगा, इससे हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।